हेलो गाइस, मेरा नाम जितिशा जैन है। मैंने रिनी 2026 क्रैक किया है और आज मैं आपको मेरी पूरी जर्नी है उससे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैंने जो नीट की प्रिपरेशन की गई है वो राइबोसोम इंस्टीट्यूट से की गई है। और ऐसा था कि जो इंस्टीट्यूट था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, उस टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में कोचिंग के डायरेक्टर से बात करी थी और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें सुबह 7 बजे कोचिंग में आना है और रात को 9 बजे तक रुकना है और यहीं रुक कर पढ़ाई करना है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे करा है। सबसे पहले मैं 7 बजे कोचिंग पहुँच जाती थी। कोचिंग पहुँचने के बाद 7 से 8 1 घंटा मैं जो पिछले दिन क्लास में पढ़ाया वो पूरा रिवाइज़ करती थी वापस से। और 8 से ढाई बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, जिसके बीच में 12:30 बजे लंच ब्रेक होता था। उस लंच ब्रेक में भी मुझे ऐसा फ़ील होता था तो कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने क्या करा कि आधे घंटे के लंच ब्रेक में से 15 मिनट फटाफट से लंच कर लेती थी और बाकी 15 मिनट में वापस जाके पढ़ाई करने बैठ जाती थी। फिर 2:30 बजे हमारा ब्रेक होता था, 2:30 से 3 बजे तक थोड़ा सा मैं ब्रेक लेती थी। फिर थोड़ा सा माइंड वगैरह फ्री होता था। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक हम लोग की कंटिन्यूस सिटिंग होती थी। उसके बीच में कोई ब्रेक हमें नहीं मिलता था। 3 से 6 बजे तक हम पढ़ते थे। फिर 6 बजे ब्रेक होता था, 6 से 6:15 के बीच में ब्रेक मिलता था। उस 6:15 फिर 6:15 के बाद वापस से हम लोग सिटिंग मारते थे। 6:15 के बाद फिर मैं उठती थी 8 बजे। 8 बजे के बाद मैं एक ब्रेक लेती थी और उसके बाद अगला ब्रेक हमारा 6 बजे होता था। 6 से 6:15 के बीच में हमारा ब्रेक चलता था। फिर 6:15 से मैं वापस पढ़ना बैठती थी और 8 बजे उठती थी। अब 8 से 9 में मैं वो पढ़ती थी जो चीज़ मुझे आती है, जो चीज़ मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, क्योंकि हम दिन भर से पढ़ लिए, बहुत थक गए। अब 8 से 9 के बीच में अगर मतलब ऐसा होता है ना कि जो चीज़ अपन पढ़ो और अपने को समझ नहीं आता था, इसलिए मैं वही चीज़ पढ़ती थी जो मुझे अच्छा लगता था, जो मुझे ईज़िली समझ आ जाता था। 8 से 9 के बीच में मैं वही चीज़ पढ़ती थी। और उसके बाद फिर 9 बजे मैं घर जाती थी। और अब जब मैं घर जाती थी तो वही मुझे ऐसा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं बस में भी कई बार मैंने जैसे क्वेश्चंस की, बस में यूजुअली अपन पढ़ नहीं सकते क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होता है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जैसे बायोलॉजी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन बस में कर सकते हैं। मैंने तो वही करा था। और उसके बाद फिर मैं ऐसे करते करते मुझे 10 बज जाती थी घर आने में और खाना वाना खाते खाते 10:30 हो जाता था। फिर 10:30 से मैं वापस से बैठती थी पढ़ने। और फिर मतलब बीच बीच में जब मुझे जैसा लगता था कि ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेते लेते ऐसे करके रात को 1 बजे तक पढ़ाई करती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी। फिर मेरी नींद 5 घंटे की थी, मतलब मैं वापस से 6 बजे उठ जाती थी और वापस से वही 6 बजे तैयार होकर 7 बजे अगले दिन मुझे कोचिंग में पहुंचना रहता था। तो यही मेरी जर्नी है और ऐसे मैंने करा है गाइज़। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सी बार ऐसा होता था, बायोलॉजी में मैं पढ़ती थी तो मैं टेस्ट, जैसे मेरा कोचिंग में हर संडे टेस्ट होता था, तो बायोलॉजी की मैं पूरी लाइन से भूल जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैंने टीचर्स को वाइवा देना शुरू करा। केमिस्ट्री में भी मैं सर को वाइवा देती थी और फिज़िक्स में ऐसा होता था कि जो फिज़िक्स वाले टीचर होते थे उनको मैं टॉपिक बता के आती थी, उस टॉपिक से कि सर आज आप मुझे टॉपिक दे दो, इसके मैं इतने क्वेश्चंस करूँगी और उस टॉपिक से आपको जो भी थ्योरी से मुझसे क्वेश्चन पूछना है वो मुझसे पूछ लेते थे। और वो मुझे डेली का टास्क देते थे कि मुझे मतलब 150 क्वेश्चन फिज़िक्स में रोज़ करने को देते थे और 200 के आसपास क्वेश्चन केमिस्ट्री में रोज़ मैंने करा। और ये मैं क्वेश्चन जब करती थी ना तो एक टाइमर लगा के करती थी, क्योंकि टाइम मैनेज ऑल्सो एसेंशियल फॉर नीट एग्ज़ाम, क्योंकि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन बनाना ही पड़ता है। और ऐसा होता था। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जैसे संडे के टेस्ट अपन देते थे, जो मैं देती थी उसमें बहुत सी बार मेरा स्कोर कम हो जाता था, तो वो स्कोर आपको मैं मेरे पापा से शेयर करती थी और सारी बातें बताती थी, फिर उनको मेरी गलतियाँ ही बताती थी और वो उसका मेरे को बताते थे कि उसको ऐसे करो। और टीचर के साथ भी मैं उसको शेयर करती थी। और ऐसे ही करके मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स जो थी वो ठीक कर ली हैं कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम थी, टेस्ट देने से समझ आ जाता है।